इंद्र की पूजा सभी करते हैं, पर पूजा करने के ढंग अलग अलग हैं। योद्धागण इंद्र के शक्ति की पूजा करते हैं और याजक गण सोमरस को प्रदान करके इंद्र की पूजा करते हैं। ये याजक गण सोम यज्ञ न करने वाले नास्तिकों को दूर करते हैं, तब वे बलवान इंद्र की सेवा करते हैं। जो मनुष्य हित करने की इच्छा करने वाले इंद्र के लिए सोम निचोड़ता है, उसे यह इंद्र भी धन प्रदान करता है। यह इंद्र उत्तम मन से हित करने की इच्छा करता हुआ युद्धों में उसी सोम यज्ञ करने वाले को मित्र बनाता है, उसी की वह सहायता करता है जो इंद्र के लिए सोम निचोड़कर प्रोडांश पाकर उसे देगा। उसे इंद्र उसकी प्रार्थनाओं को सुनकर अत्यंत उत्तम बल देगा। जब कोई वीर योद्धा युद्ध के तरीकों को विशेष रीति से जान जाता है और वह युद्ध का वर्णन करता है, तब घर में बैठी हुई उसकी पत्नी भी अपने पराक्रमी पति का वर्णन करती है, उसकी प्रशंसा करती है। मनुष्य अपनी आत्मा रूपी अपार धन के बदले में संसार सुख रूपी अल्प से पदार्थ को ले लेते हैं, पर जब संसार सुख उन्हें किसी काम का प्रतीत नहीं होता, तब वे फिर संसार सुख के बदले में आत्म रूपी धन को लेना चाहते हैं, पर वह उन्हें नहीं मिल पाता, क्योंकि वे जो कुछ वाणी से बोलते या कर्म से करते हैं, उसी का फल वे प्राप्त करते हैं। यह मंत्र प्रतीकवादी है। मेरे इंद्र को इस गायों के बदले में कौन खरीद सकता है? जो खरीदे वह अपना काम करने के बाद इंद्र मुझे लौटा दे। मंत्र का रहस्य अस्पष्ट है। हे इंद्र, हम तेरी स्तुति और प्रशंसा करते हैं। अतः तू जैसे नदियां मनुष्य को पानी देती है, उसी तरह हमें अन्न दे। हम तेरे लिए अपनी बुद्धियों से उत्तम उत्तम स्तोत्र बनाते हैं। तेरी कृपा से हम रथ तथा दासों से युक्त हों। देवों की इच्छा और कामना करता हुआ कौन सा मनुष्य इंद्र की मित्रता चाहता है? अथवा सोम यज्ञ करने वाला कौन यजमान अग्नि के प्रज्वलित होने पर दुखों से पार होने के लिए इंद्र की स्तुति करता है? सोम पिलाने से पूर्व इस इंद्र की स्तुति कौन करता है? इसका भक्त कौन हो सकता है? इंद्र का मित्र कौन है? उसकी मित्रता को कौन प्राप्त करना चाहता है? उसके भ्रातृत्व को कौन प्राप्त करना चाहता है? उस दूरदर्शी इंद्र को कौन अपने संरक्षण के लिए बुलाना चाहता है? यह बातें माननीय है। देवों के संरक्षण को कौन प्राप्त करता है? आदित्य, अदिति और ज्योति अर्थात प्रकाश की कौन स्तुति करता है? अश्विनों, इंद्र और अग्नि आदि देव किसके द्वारा तैयार किए गए सोम रस को मन पूर्वक पीने की इच्छा करते हैं? जो मनुष्य ऐसा कहता है कि हम इंद्र के लिए सोम तैयार करें, ऐसा नेता मानवों के हितकारी मनुष्यों को भरण पोषण करने वाला अग्नि सुख प्रदान करे, और ऐसा सर्वोत्तम मनुष्य उदय होते हुए सूर्य की चीर काल तक देखे, अर्थात वह दीर्घ काल तक जीवित रहे। जो श्रेष्ठ नेता और प्रजाओं का हित करने वाला मनुष्य है, उस मनुष्य को थोड़ों की तो बात ही क्या, बहुत सारे शत्रु भी मिलकर नहीं जीत सकते। अदिति, अकीनाशी माता ऐसे मनुष्य को महान सुख देती है। इंद्र को उत्तम कर्म करने वाला, यज्ञ करने वाला, उत्तम मार्ग से जाने वाला मनुष्य ही प्रिय होता है। शत्रुओं का विनाशक यह इंद्र केवल उन्हीं की हवियों को स्वीकार करता है जो उत्तम मार्ग से जाते हैं। यह इंद्र यज्ञ आदि उत्तम कर्म करने वाले का ना मित्र होता है और ना भाई। वह तो ऐसे बुरे मार्ग पर चलने वाले नास्तिकों को मारने वाला ही होता है। सोम को पीने वाला यह इंद्र यज्ञ न करने वाले धनवान होकर भी कंजूसी करने वाले के साथ मित्रता नहीं जोड़ता। ऐसे कंजूस मनुष्य का धन
पड़ा पड़ा रोता रहता है। इंद्र ऐसे कंजूस के धन को नष्ट कर देता है और उस कंजूस को भी मार देता है। वह इंद्र तो केवल यज्ञ करने वाले और हवि देने वाले मनुष्य से ही मित्रता करता है। उत्तम अधम और मध्यम कोटि के लोग, चलते हुए बैठे हुए और युद्ध करते हुए लोग भी इंद्र को बुलाते हैं। उसी तरह अन्न की इच्छा करने वाले मनुष्य भी इंद्र को बुलाते हैं। मैं इंद्र या आत्मा ही मनु हुआ हूँ, मैं ही सूर्य हूँ, मैं ही बुद्धिमान कक्षीवान ऋषि हूँ, मैंने ही अर्जुनी के पुत्र कुस्त को सामर्थ्य किया है, मैं ही दूरदर्शी उष्णा कवि हूँ। मुझ इंद्र ने ही श्रेष्ठ पुरुषों के निवास करने के लिए भूमि दी, मैंने ही दानशील मनुष्य के लिए पानी बरसाया, मैंने ही शब्द करते हुए बहने वाले जलों के प्रवाहों को प्रेरित किया। सभी देव मुझ इंद्र के पीछे चलते हैं। इंद्र परमात्मा है, इसी परमात्मा की आज्ञा के अनुसार सभी देव चलते हैं। मैंने आनंद से शंभरासुर की 99 नगरियों को तोड़ा। जब मैंने अतिथियों को गाय देने वाले दिव्योदास की रक्षा की, तब उसके लिए 100वें नगर को रहने के योग्य बनाया। उत्तम शक्तियों वाली यह जीवात्मा जब देवों अर्थात विद्वानों को प्रिय लगने वाले उस परमात्मा तत्व रूप अमृत को प्राप्त कर लेती है, तब वह आत्मा अन्य आत्माओं की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली और शीघ्रगामी हो जाती है। जब यह जीवात्मा द्युलोक रूपी भ्रमरंध्र में प्रविष्ट होकर वहां अमृत तत्व को प्राप्त कर लेता है, तब उसके लिए असाध्य ऐसी कोई भी चीज नहीं रह जाती। इस अमृत तत्व को प्राप्त कर लेने के बाद उसका जीवन शांत और मधुर हो जाता है और वह महान यश को प्राप्त करता है। यह शयन पक्षी रूपी जीवात्मा सदा सरल मार्ग से जाने वाला, देवों के साथ रहने वाला है। यह द्युलोक से सोम लाकर जब उसका आस्वादन करता है, तब वह बहुत शक्तिशाली हो जाता है। जब शयन पक्षी द्युलोक से इस सोम को लाया, तब उसके साथ ही वह अनेकों तरह के यज्ञ भी लेता आया। उन यज्ञों में इंद्र को सोम दिया जाने लगा। तब उसने उस सोम के आनंद में बहुत से मूर्ख शत्रुओं को मारा। इंद्र स्वयं ज्ञानी है, इसलिए वह अज्ञानियों का नाश करता है। जहाँ सोम रखा हुआ था वह देवों की नगरी थी और वह स्थान 100 लोहे के नगरों से सुरक्षित था। पर शयन उन देवों की कोई परवाह न करके उन 100 नगरियों को पार कर गया और वहां जाकर सोम लेकर वेग से उन नगरियों से बाहर निकल आया। शयन रूपी यह जीवात्मा जब सोम लाने के लिए द्युलोक की तरफ जाता है, तब उसे अनेक विघ्न घेर लेते हैं और उसके मार्ग में रोड़े अटकाते हैं, पर वे विघ्न उसे घेर नहीं पाते। इसके विपरीत वही आत्मा अपनी शक्ति से इन विघ्नों पर विजय प्राप्त कर लेती है। ऐसे समय सबके प्रेरक परमात्मा भी इसके सहायक होते हैं। सोम लाते समय शयन और सोम रक्षकों में युद्ध छिड़ गया। तब शयन ने गर्जना की और दूसरी तरफ सोम रक्षक शयन से सोम छुड़ाने की कोशिश करने लगे। तब उन सोम रक्षकों में से एक ने अपने धनुष पर डोरी चढ़ाई और शयन की तरफ एक तीर चला दिया। जिस प्रकार अश्वनी कुमार समुद्र में पड़कर डूबते भुज्य को बाहर निकाल लाए थे, उसी प्रकार यह शयन पक्षी इंद्र के द्वारा रक्षित विशाल द्युलोक से सोम ले आया। सोम लाते समय जो युद्ध हुआ, उसमें कृशानु ने एक तीर जो मारा, उससे इस शयन का एक पंख कट कर गिर गया। ऐश्वर्यवान इंद्र कलश में गाय के दूध के साथ मिलाकर रखे गए तेजस्वी मधुर रसों से सर्वश्रेष्ठ अन्न रूपी सोम रस को आनंद के लिए पिए और इसकी रक्षा करे। सोम से मित्रता करके
तथा उसकी सहायता प्राप्त करके इंद्र ने मनु के लिए बहने वाले जलों को उत्पन्न किया। अहि नामक असुर को मारा, 7 नदियों को बहाया और जल के बंद किए द्वारों को खोल डाला। हे सोम, तुझसे उत्साह पाकर इंद्र ने विशाल द्युलोक में घूमने वाले सूर्य के चक्कर को अपने सामर्थ्य से अपने अधिकार में किया। हे सोम, तुझसे उत्साह लेकर इंद्र ने संग्राम में मध्या से पूर्व ही दस्युओं को मार डाला, अर्थात इतना सामर्थ्य उसमें आ गया। इंद्र के मार डालने के बाद अग्नि ने उन दस्युओं को जला डाला। इंद्र ने उन दस्युओं के अनेक दुर्गम किलों को अपने पराक्रम और बल से नष्ट कर दिया। हे इंद्र, तूने ही इन दस्युओं को सबसे नीचा किया था। जो प्रजाएं गुलाम बनकर रहती हैं, उसे निंदा के योग्य बनाया। हे इंद्र और सोम, तुम दोनों ने शत्रुओं को रोका और उन्हें सशस्त्रों से मारा, तब तुमने सत्कार को प्राप्त किया। हे इंद्र और सोम, तुम दोनों ऐश्वर्यशाली हो। तुम दोनों ने घोड़े, गाय आदि प्राणियों का बड़ा आदर किया। तुम ही दोनों ने पहाड़ों की गुफाओं में छिपाए गए भूमि को प्राप्त किया और शत्रुओं को मारा। प्रशंसित, स्तोत्रों से वर्णित, अविनाशी धन से युक्त तथा श्रेष्ठ इंद्र, तू आनंदित होकर अन्नों के साथ प्राप्त होने वाले हमारे यज्ञों के पास आ और हमारी रक्षा कर। मनुष्यों का हित करने वाला, बुद्धिमान तथा सबके द्वारा बुलाया जाने वाला वह इंद्र हमारे यज्ञ के पास आवे। उत्तम घोड़ों वाला निर्भय वह इंद्र वीरों के साथ आनंदित होता है। इंद्र का बल बढ़ाने के लिए तथा आनंदित होने के लिए स्तोत्र किए जाएं, तब बलवान इंद्र हमें घन प्राप्त कराने के लिए उत्तम तीर्थ के समान अभयता प्रदान करे। यह इंद्र भुजाओं में वज्र को धारण करने वाला, अनेकों घोड़ों को अपने रथ में जोड़ने वाला, रक्षा करने वाला और सदा ही संत मार्ग से जाने वाला है। हे ऐश्वर्यवान इंद्र, तेरे द्वारा संरक्षित होकर ज्ञानी तथा बुद्धिमान हम, अत्यंत तेजस्वी, चारों ओर से प्रशंसित होने वाले तथा बहुत अन्न से युक्त तेरे धन के दान में हम भाग लेने वाले हों। इंद्र के समान सर्वगुण संपन्न दूसरा कोई नहीं है। इंद्र का अर्थ प्रभु परमेश्वर है, सूर्य है, राजा है, वीर है। जगत का इंद्र परमेश्वर, सूर्य मालिक का इंद्र सूर्य, नरेंद्र राजा, मानवेंद्र वीर, ये गुण इनमें देखने चाहिए। सब प्रजाजन, सब लोककार प्रभु के साथ घूमते हैं, इसलिए प्रभु को सबसे महान कहते हैं। सब विबुद्ध वीर ईश्वर जी का बल प्राप्त करके दुष्टों के साथ युद्ध करके उन दुष्टों को दूर करने का यत्न करने लगे थे। तूने उनके साथ रहकर दिन रात शत्रुओं का पूर्ण नाश किया। परमेश्वर जी पर विश्वास रखकर उसका बल प्राप्त करके सब श्रेष्ठ पुरुषों को उचित है कि वे दुष्टों को दूर करें। इस इंद्र ने युद्ध चक्र के द्वारा अपने भक्त की सहायता की। अकेले इंद्र ने सब देवों का नाश करने की इच्छा से लड़ने वाले असुरों का पूर्ण नाश किया और सब शत्रुओं का वध किया। उस तरह वीरों को करना उचित है। परमेश्वर जी ने सब लोगों को सुख मिले, इसीलिए सूर्य को निर्माण करके चलाया। इस तरह राजा अपनी प्रजा को सुख देने के लिए विविध कार्य करे। वीर अपने घेरने वाले शत्रु का नाश करे, धन का संग्रह अपने पास रखे, अत्यंत उत्साह धारण करे तथा शत्रु पर क्रोध करे और दुष्टों का पूर्ण नाश करे। इंद्र सदा पुरुषार्थ के कर्म करता है। इस इंद्र ने द्युलोक की पुत्री उषा का रथ तोड़ डाला। द्युलोक की पुत्री उषा मर्यादा से बाहर जा रही थी, इसीलिए इंद्र ने उस स्वतंत्र होने वाली पुत्री के रथ को विनष्ट किया। पुत्रियों को उचित है कि वे अपनी मर्यादा में रहें, अपनी मर्यादा का अतिक्रमण न करें।
इंद्र ने उषा के रथ को तोड़ डाला। इसका कारण यह था कि यह उषा सवेरे ही अपना रथ लेकर भ्रमण करने के लिए जाने लगी थी। इस तरह स्वेच्छा से पुत्रियों का भ्रमण योग्य नहीं है, इसीलिए इंद्र ने उषा का रथ तोड़ दिया। इससे उषा डर गई और वहां से दूर गई। तब इंद्र ने उषा का रथ तोड़ दिया। वह तब सूर्य से डर कर भाग गई। यहाँ उषा के रथ का तोड़ना आदि अलंकारिक वर्णन है। कुमारिकाएं मर्यादा में रहें, स्वेच्छाचारी न बने। स्वेच्छा से भ्रमण करने पर कुमारिकाएं दंडनीय होती हैं। यह बताने के लिए यह अलंकारिक वर्णन है। सूर्य इंद्र है, उसके आते ही उषा का स्वेर संचार बंद होता है। इस पर यह अलंकार रचा है। सिंधु नदी अथवा कोई एक नदी जो पानी से भरपूर भरने के कारण वेग से बह रही थी, उस नदी को अपनी आयोजना से इंद्र ने स्थिर किया और बाढ़ का भय दूर किया। राजा भी अपने राज्य की नदियों को काबू में रखे और बाढ़ आने पर भी नदियां नाश न करे, ऐसा प्रबंध करे। शोषक शत्रु के नगर तोड़ो और उसके धन कोष अपने कब्जे में ले लो तथा इस तरह शत्रु को निर्बल करो। शांभर यह मेघ का नाम है। शम कल्याण करने वाले जल को जो ऊपर ले जाता है और वहां संग्रहित करता है, वह शंभ मेघ है। वह दास है। दास का अर्थ क्षय करने वाला, विनाश करता, कष्ट देने वाला। मेघ आकाश में आने से नीचे के प्रदेश में गर्मी बढ़ती है, यही मेघ के कलेश हैं। इसीलिए मेघ को तोड़कर वृष्टि करनी आवश्यक है। यह मेघ है, अधिक कुलीन है। जल अर्थात उदक कुलीन है। कु पृथ्वी में लीन विलीन होता है, इस कारण जल लीन है। कोलीतर का अर्थ कु भूमि में लीन वलीन होने में, तर अधिक शीघ्र वलीन होने वाला। ऐसा शम कल्याण करने वाला जल है, उसको ऊपर ले जाता है। यह मेघ है। केवल मेघ ही रहे और वृष्टि नहीं हुई तो बड़े कष्ट होते हैं। इसीलिए इंद्र मेघ को तोड़ता है और वृष्टि करता है। यह कथा, यह वर्णन अलंकारी है। प्रधि चक्र के चारों ओर रहने वाले जैसे अरे जुड़े रहते हैं, वैसे जुड़े हुए रहकर लड़ने वाले 500 हजार अर्थात 5 लाख अथवा 1000 और 500 अथवा 5000 और 100 शत्रु की इतनी सैन्य संख्या युद्ध में इंद्र ने मारी थी। वर्च का अर्थ तेज और बल है। यह दास अर्थात शत्रु तेजस्वी था और बलवान भी था। सो यज्ञ करने वाला इंद्र, सैकड़ों उत्तम कर्म करने वाला वीर, अग्रह भाग में जाने की इच्छा करने वाली स्त्री, अच्छे कार्य में पीछे ना रहने वाली स्त्री, दुष्ट कर्म से निवृत्त होकर सत्य कर्म में प्रवृत्त होने वाला वीर, ऐसे वीरों का यज्ञों में सत्कार करना चाहिए। इनकी प्रशंसा होनी चाहिए। पानी में उतरकर तैरकर जो स्नान नहीं कर सकते, ऐसे तुर्वश और यदु को जल से पार किया। वे आर्य वंश के होने पर भी आचार भ्रष्ट हो चुके थे, इसलिए वध के योग्य समझे गए। जो राजा आर्य वंशीय होने पर भी आचार से भ्रष्ट हो जाए, उन्हें मारना ही चाहिए। हे इंद्र, तूने समाज के द्वारा त्यागे हुए अंधे और पंगु जनों को भी उत्तम मार्ग से चलाया। तू जिसे सुख प्रदान करता है, उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। शत्रु का नाश करके शत्रु के 100 किले अपने अनुयायियों को दिए। दरभीति की सहायता करने के लिए इंद्र गया और शत्रु के सहस्त्रों वीरों का वध करके दभीति को निर्भय किया। शत्रु का नाश करना और समान वर्ताव करना, ये 2 गुण इस मंत्र में वर्णन किए हैं। इंद्र ने जो भी पुरुषार्थ और इंद्रियों का सामर्थ्य प्रकट किया, उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। पोषक देव, पोषण करने वाला,
भाग्य जिसके पास है, धन का अधिकारी जिसके दांत कटे हैं, कारीगरों को योग्य धन देने वाला, इंद्र का धन ये देव हमें देवे, यह प्रार्थना इस मंत्र में है। मित्र सदा ही विलक्षण सामर्थ्य से युक्त और शक्तिशाली हो, उसकी शक्ति वर्ण करने योग्य अर्थात सज्जनों की रक्षा करने वाला हो। अन्नों में से कौन सा अन्न तुझे शत्रु के पास सुदृढ़ रूप से रखे हुए धनों को प्राप्त करने के लिए उत्साहित करेगा? जो ऐसा करे वही अन्न तुझे सेवन करना चाहिए। तू संरक्षण करने की इच्छा से सैकड़ों संरक्षण के साधनों से युक्त होकर हमारे पास आकर रह। जिस प्रकार गाड़ी का पहिया घोड़े के पीछे पीछे चलता है, उसी तरह हे इंद्र तेरे पीछे चलने वाले हमारी ओर तू आ। हे इंद्र, तू यज्ञों से इतना प्रेम करता है कि तू इन यज्ञों में पैरों से ही जाता है। मैं सूर्य के साथ तेरी पूजा करता हूँ। हे इंद्र, जब हम तेरी स्तुति करते हैं तब वे तेरी स्तुतियाँ तेरी तरफ जाती हैं। पहले वे स्तुतियाँ तेरे पास जाती हैं, फिर सूर्य के पास। हे शक्तियों के स्वामी इंद्र, तू ऐश्वर्यशाली और धन को देने वाला है। तुझे सभी प्राणी तेजस्वी कहते हैं। तू स्तुति करने वाले और सोम यज्ञ करने वाले के लिए बहुत सारा धन बहुत शीघ्र देता है। अनेकों हिंसक शत्रु मिलकर भी इस इंद्र के सैकड़ों तरह के धन नहीं पा सकते, और जब वह इंद्र हिंसक शत्रुओं का संहार करता है तब शत्रु संगठित होकर भी उसके बल को नहीं रोक सकते, उसका मुकाबला नहीं कर सकते। हे इंद्र, तेरे पास सैकड़ों और हजारों तरह के जो रक्षा के साधन हैं, वे हमारी रक्षा करें और सब प्रकार की इच्छाएं हमारी रक्षा करें। हे इंद्र, हमें अपनी मित्रता की छाया में रख और हमारा कल्याण कर। महान और तेजस्वी धन देने के लिए हमें तू अपना भक्त बना ले। हे इंद्र, तू महान ऐश्वर्य से हमेशा हमारी रक्षा कर तथा सभी संरक्षण के साधनों से हमारी रक्षा कर। जिस प्रकार लोग अपने घर के दरवाजों को खोलते हैं, उसी तरह हे इंद्र, तू अपने नए संरक्षण के साधनों के द्वारा हमारे लिए उन गायों के बाड़ों को खोल दे। हे इंद्र, शत्रुओं का विनाश करने वाला, तेजस्वी, विनाश रहित तथा अनेक तरह के पशुओं को प्राप्त कराने वाला रथ हमारी तरफ आवे। हे इंद्र, तूने जिस प्रकार अत्यधिक तेजस्वी द्युलोक को सबसे ऊपर स्थापित किया है, उसी तरह विद्वानों में हमारे यश को सबसे श्रेष्ठ और ऊंचा कर। हे वत्र को मारने वाले इंद्र, महान तू बड़े बड़े संरक्षण के साधनों से युक्त होकर हमारे पास आ। अनेक उत्तम कर्म करने वाली प्रजा में अपने संरक्षण करने के लिए विलक्षण सामर्थ्य उत्पन्न करता है। इंद्र, तू हमेशा तेरे साथ रहने वाले थोड़े से भी मित्रों की सहायता से बड़े बड़े पराक्रमी शत्रुओं को भी मार देता है। हे इंद्र, हम तेरे साथ हैं और हम तेरी स्तुति करते हैं, इसीलिए तू हमारी ही केवल हमारी ही रक्षा कर। हे इंद्र, शस्त्रों से युक्त होकर तू अपने तरह के प्रशंसनीय और शत्रुओं के लिए अजय संरक्षण के साधनों से युक्त होकर हमारे पास आ। हे इंद्र, तू गायों का स्वामी है, अतः हम तेरे मित्र होकर शत्रु को हराने वाले बल की प्राप्ति के लिए योग्य हों। हे इंद्र, गायों से उत्पन्न होने वाले अन्न पर तू अकेला ही स्वामित्व करता है। उस महान अन्न को तू हमें प्रदान कर। हे प्रशंसा के योग्य इंद्र, प्रशंसित होकर तू जब स्तोताओं को धन देना चाहता है, तब तुझे कोई किसी भी प्रकार नहीं रोक सकता। हे इंद्र, गौतम तुझे स्तुति से बढ़ाते हैं तथा महान अन्न के दान के लिए तेरी स्तुति करते हैं। हे इंद्र, आनंदित होते हुए तूने आक्रमण करके जो दास आसुर के नगरों को तोड़ दिया,
उन तेरे पराक्रमों का हम वर्णन करते हैं। हे इंद्र, तूने जिन पराक्रमों को प्रकट किया है उन पराक्रमों की ज्ञानी प्रशंसा करते हैं। इन स्तोताओं में पुत्रों वाले यश को स्थापित कर मनुष्यों को ऐसे पुत्र प्राप्त करने चाहिए जो अपने पिताओं को यशस्वी बना सके। हे इंद्र, प्राय सभी उत्तम जन तुझे अच्छी तरह जानते हैं, इसीलिए वे तुझे ही अपनी सहायता के लिए बुलाते हैं। हे सोम को पीने वाले इंद्र, तू हमारी तरफ आ और इस सोम रूपी अन्न से आनंदित हो। हे इंद्र, हमारी स्तुतियों से आकर्षित होकर तू अपने घोड़ों को हमारी तरफ कर, अर्थात तू हमारी तरफ आ। हे इंद्र, तू हमारे प्रोडांश को खा और हमारी स्तुतियों का तू सेवन कर, हमारी स्तुतियों को तू सुन। हे इंद्र, तू हमें हजारों योग्य शिक्षित घोड़ों को तथा बहुत मात्रा में सोम को प्रदान कर। हे इंद्र, हम तेरी सैकड़ों और हजारों गायों को मांगते हैं, तेरा ऐश्वर्य हमारी तरफ आवे। हे इंद्र, हम तुझ से अत्यधिक धन प्राप्त करें, तू बहुत दान देने वाले के रूप में प्रसिद्ध ही है। हे इंद्र, तू अत्यधिक दान देने वाला है, इसीलिए तू हमें बहुत ज्यादा धन दे, हमें कम धन मत दे। हे वत्र को मारने वाले शूरवीर इंद्र, तू अत्यधिक धन देने वाले के रूप में प्रसिद्ध है, तू हमें ऐश्वर्य में स्थापित कर। हे बुद्धिमान, गायों के पालन करने वाले तथा विनाश न करने वाले इंद्र, मैं तेरे घोड़ों की प्रशंसा करता हूँ। तू हमारी गायों को मत मार। जिस प्रकार मजबूत लकड़ी के टुकड़े पर अंकित पुतली जिस तरह सुंदर लगती है, उसी तरह इंद्र के घोड़े यज्ञ में शोभा देते हैं। हे इंद्र, तेरे अहिंसक घोड़े बैलों के रथ पर तथा पैदल ही जाने वाले मेरा कल्याण करने वाले हो। ये रिभु वेगवान और उत्तम कार्य करने वाले हैं, इनके घोड़े द्युलोक को शीघ्र ही व्याप लेते हैं। ऐसे रिभुओं के लिए मैं अपने स्तोत्रों को उसी तरह भेजता हूँ कि जिस तरह स्वामी अपने दूत भेजते हैं। मैं उन रिभुओं से सोम यज्ञ करने के लिए दुधारू गाय मांगता हूँ। रिभुओं ने माता पिता की सेवा करके तथा उत्तम उत्तम कर्म करके स्वयं को शक्तिशाली बनाया, तब वे देवों के मित्र बने और उन्होंने अपने मन को भी शक्तिशाली बनाया। रिभु प्रथम मनुष्य थे, पर जब उन्होंने अपने माता पिता की सेवा की और उत्तम उत्तम कर्म किए, तब उन्हें देव तत्व की प्राप्ति हुई। वे मनुष्य से देव बन गए। देव बनने के बाद उनके मन की शक्ति भी बढ़ गई। इसी तरह मनुष्य भी उत्तम उत्तम कर्म करके देव बन सकता है और अपनी मन शक्ति को बढ़ा सकता है। इन रिभुओं ने लकड़ी के खंबे के समान निश्चेष्ट पड़े हुए अपने वृद्ध माता पिता को फिर से हमेशा के लिए तरुण बना दिया। तब वे रिभु इंद्र की कृपा के पात्र हुए। इन रिभुओं ने एक अत्यंत जीर्ण गाय की वर्ष भर तक सेवा की। उस गाय में मांस भरा, उसके अवयवों को सुंदर बनाया और उसमें तेज भरा। इस प्रकार उन्होंने एक मृतवत गाय को पुष्ट किया। अपने इन उत्तम कर्मों के कारण उन्होंने अमरता प्राप्त की। गौ रक्षण करने से दूध घी मिलता है और दूध घी के भक्षण से दीर्घायु प्राप्त होती है। रिभुओं में सबसे बड़े ने कहा कि हम इसके 2 भाग करें, छोटे ने कहा कि हम 3 करें और सबसे छोटे ने कहा कि हम इसके 4 भाग करें। तवस्था ने रिभुओं के इन बातों की बहुत प्रशंसा की। ये नर रूपी रिभु हमेशा सत्य ही बोलते हैं और ये जैसा बोलते हैं वैसा ही आचरण करते हैं। अपने इस सत्य आचरण के कारण ही वे अपनी शक्ति को प्राप्त करते हैं। इस मंत्र में रिभुओं का वर्णन सूर्य की रश्मि के रूप में है। जब ये किरणें
आदित्य के समीप तेजी से प्रकाशित होती हैं, अर्थात ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक प्रकाशित होती हैं। तब उसके बाद बरसात होती है। उस बरसात से जल बरसकर सूर्य किरणें खेतों को उपजाऊ बनाती हैं, नदियों को बहाती हैं, निर्जल प्रदेशों में औषधियों को उत्पन्न करती हैं और जलों को बहाती हैं। ये ऋभु शिल्पी भी हैं। इन्होंने एक मजबूत और मनुष्यों के लिए आसानी से बैठने योग्य रथ का निर्माण किया। उन्होंने गायों को कामधेनु बनाया। वे सभी ऋभु उत्तम कर्म करने वाले, उत्तम रक्षा के साधनों से युक्त और कुशल हाथों वाले हैं। ये ऋभु हमें उत्तम ऐश्वर्य प्रदान करें। इन ऋभुओं के कर्म इतने सुंदर होते हैं कि इनके कर्म अपनी कृत्व शक्ति तथा मानसिक शक्ति के कारण तेजस्वी देवों को भी बहुत पसंद आते हैं। अपने इन उत्तम कर्मों के कारण ही वे ऋभु देवों के प्रिय बने। उनमें उत्तम कर्म करने वाला बाज नामक ऋभु सभी देवों का प्रिय बना। ऋभुक्षा इंद्र का प्रिय बना और विभा वरुण का प्रिय बना। इन ऋभुओं ने स्तुतियों से आनंदित होकर अपनी बुद्धि के प्रभाव से उत्तम घोड़ों को तैयार किया। इंद्र के घोड़ों को भी इन ऋभुओं ने सुशिक्षित किया। वे ऋभु कल्याण चाहने वाले मित्र के समान हमें धन, पुष्टि और अन्य ऐश्वर्य प्रदान करें। हे ऋभुओं, तुम्हारे परिश्रम और कुशाग्र बुद्धि को देखकर ही देवों ने तुम्हें सोमपान का अधिकारी बनाकर आनंद प्रदान किया, क्योंकि बिना परिश्रम किए या बिना कष्ट उठाए देवगण किसी से मित्रता नहीं करते। जो मनुष्य परिश्रम नहीं करता या कष्ट नहीं करता, देवगण उसकी सहायता नहीं करते। ऋभु, विभा, बाज और इंद्र हमें रत्न आदि धन प्रदान करने के लिए हमारे इस यज्ञ की तरफ सीधे आवें, क्योंकि इन्हें यज्ञ में स्तुतियों के साथ सोमरस दिए जाते हैं। ये आनंद कारक सोमरस इन देवों के साथ संयुक्त हो। उत्तम और श्रेष्ठ अन्न से युक्त ऋभुओं, तुम सभी प्राणियों के जन्मों को जानते हो, अतः तुम सभी ऋतुओं में आनंदित रहो। ये आनंद कारक सोम और उत्तम बुद्धियां तुम्हें प्राप्त होती रहें। तुम हमें उत्तम वीर पुत्रों से युक्त धन प्रदान करो। हे ऋभुओं, तुम्हारे लिए ही यह यज्ञ किया है, अतः इस यज्ञ को तुम मनुष्य के समान प्रेम से स्वीकार करो। आनंद देने वाले सोम तुम्हारी ओर आते हैं। इन्हीं सोम रसों के कारण तुम सबसे श्रेष्ठ हुए हो। हे नेता ऋभुओं, तुम्हारे रत्न आदि ऐश्वर्य तुम्हारी सेवा करने वाले तथा तुम्हें हवि देने वाले मनुष्य के लिए हो। हे बलशाली ऋभुओं, मैं तुम्हारे आनंद के लिए बहुत मात्रा में सोमरस प्रदान करता हूँ, तुम सब पियो। हे बलशाली नेता ऋभुओं, तुम अत्यधिक संपत्तिशाली के रूप में सर्वत्र प्रसिद्ध हो। तुम हमारे पास आओ। तुम्हारे जाने पर ये सोमरस को धाराएं तुम्हारी तरफ उसी तरह बहें कि जिस प्रकार नव प्रसूता गायें अपने बछड़ों के लिए उत्कंठित होकर अपने घर की तरफ जाती है। हे बल से उत्पन्न होने वाले ऋभुओं, तुम बुद्धिमान हो और सब विनित भाव से तुम्हें बुलाते हैं, अतः तुम प्रेम से युक्त होकर यज्ञ में जाओ। तुम इंद्र के बहुत प्रिय हो, इसीलिए इंद्र के साथ ही हमारे यहाँ आकर सोम पियो और सुंदर कार्य करो। इंद्र, तू प्रेम पूर्वक वरुण, मरुतों और ऋतुओं के अनुसार कार्य करने वाले तथा दिव्य शक्तियों के साथ प्रेम पूर्वक कार्य करो। ऋभुओं, तुम प्रेम से युक्त होकर आदित्य पर्वत, देवों के लिए हितकारी और रत्नों को धारण करने वाले सागरों के साथ आनंद करो। जिन ऋभुओं ने
अश्वनी कुमारों, पितरों और घोड़ों को शक्तिशाली बनाया तथा गायों को दुधारू बनाया, जिन्होंने कवचों का निर्माण किया, जिन्होंने ध्रुव और पृथ्वी को अलग अलग किया तथा जिन्होंने उत्तम कर्म किए, जो गायों, घोड़ों, उत्तम संतानों से युक्त ऐश्वर्य को धारण करते हैं, जिनके दान की प्रशंसा सर्वत्र होती है, ऐसे ये ऋभु आनंदित होकर हमें धन प्रदान करें। हे ऋभुओं, तुम हमसे दूर मत जाओ और हम भी तुम्हें प्यासे न रखें, तुम्हें सदा सोम प्रदान करते रहें। तुम आनंदित होकर इस यज्ञ में इंद्र के साथ बैठकर आनंद प्राप्त करो तथा हमें रतन प्रदान करने के लिए तेजस्वी मरुतों के साथ बैठकर आनंद प्राप्त करो। हे बलों को क्षीण न करने वाले तथा उत्तम धनुषों को धारण करने वाले ऋभुओं, हमारे पास ही सदा रहो, हमारे पास से दूर कभी मत जाओ। यज्ञ में आनंद प्रद सोमरस जिस तरह रत्नों को धारण करने वाले इंद्र को प्रदान किए जाते हैं, उसी तरह हम तुम्हें भी प्रदान करते हैं। ऋभुओं के रतन आदियों के दान हमें प्राप्त हों। ये ऋभु अपने काम में कुशल और सदा ही उत्तम कर्म करने वाले हैं, इसलिए इन्हें सोमरस प्रदान किए जाएं। हे ऋभुओं, तुमने चमस को 4 तरह से विभक्त किया और तुमने अपने मित्र से कहा कि हे मित्र, तू दान दे। तुम अपने हाथों की कुशलता के कारण देवों के संघ में शामिल हुए और इस प्रकार तुम अमृत मार्ग के पथिक बने। जो अपने हाथों से उत्तम कर्म करता है, वह देव बनकर अमृत के मार्ग पर चलता है। हे ऋभुओं, जिस चमस के तुमने 4 भाग किए, वह भला किसका बना हुआ था? ऋतविजों, तुम इन ऋभुओं के आनंद के लिए सोम निचोड़ो और ये ऋभुओं, तुम इस मधुर सोमरस का पान करो। हे ऋभुओं, तुमने अपनी कुशलता से माता पिता को तरुण बनाया, अपनी कुशलता से तूने चम्मच को इतना सुंदर बनाया कि वह देवगणों के सोम पीने का एक साधन बना। तुमने अपने चातुर्य से इंद्र को ले जाने वाले घोड़ों को इतना वेगवान बनाया कि वे वाण से भी अधिक वेग वाली हुए। हे ऋभुओं, जो मनुष्य सायंकाल के समय तुम्हें आनंद देने के लिए तीव्र सोम को तैयार करता है, उस मनुष्य को तुम प्रसन्न होकर वीर स्तनों से युक्त ऐश्वर्य को प्रदान करो। हे इंद्र, तू प्रातः काल और मध्य काल में आकर सोम पी। जिनके उत्तम कर्मों के कारण तूने जिन ऋभुओं को अपना मित्र बनाया, उन रत्नों को धारण करने वाले ऋभुओं के साथ तू सोम पी। हे ऋभुओं, चूंकि तुम अपने उत्तम कर्मों के कारण देव बने हो, इसी कारण तुम ध्युलोक या स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित हुए हो। तुम अमर हो गए हो, इसीलिए हमें भी तुम क्षीण न होने वाले धन प्रदान करो। हे उत्तम कर्म करने वाले ऋभुओं, तुमने अपने उत्तम कर्मों से इस तीसरे सवन को उत्तम ऐश्वर्य प्रदान करने वाला बनाया। इस कारण तुम्हारे लिए यह सोम रस निचोड़ा गया है। तुम प्रसन्न इंद्रियों से युक्त होकर इस सोम को पियो। ऋभु सूर्य की किरणें हैं, इनका रथ सूर्य घोड़ों से रहित और लगाम से रहित है। प्रातः, मध्य और साय ये 3 उस रथ के 3 चक्र हैं। इन चक्रों से वह पूरे ध्युलोक में घूमता है। इन्हीं किरणों से ध्युलोक और पृथ्वी लोक पुष्ट होते हैं, इसीलिए इन सूर्य किरणों को देव कहा जाता है। हे बलशाली ऋभुओं, उत्तम ज्ञान वाले, तुमने अच्छी तरह जाने वाले तथा कभी भी कुटिल मार्ग से न जाने वाले रथ को अपने मन के संकल्प मात्र से ही बना डाला। इसीलिए हम उत्तम ज्ञान वाले तुम्हें इस सोम को पीने के लिए आमंत्रित करते हैं, बुलाते हैं।
हे बलशाली और तेजस्वी रिभुओं, तुमने अपने अत्यंत वृद्ध और अत्यंत शीर्ण माता पिता को घूमने फिरने के लिए फिर से तरुण बना दिया। वह तुम्हारा महत्वपूर्ण कर्म देवों में अत्यधिक प्रशंसनीय हुआ। हे बलशाली रिभुओं, तुमने एक ही चम्मच को 4 अवयवों वाला बनाया और अपने कर्मों से तुमने केवल चमड़ों और हड्डियों वाली गाय में मांस भरकर उसे हष्ट पुष्ट बनाया। अपने इन्हीं कर्मों के कारण तुमने प्रशंसा प्राप्त की और देवों में स्थान पाकर अमर हुए। जिस धन को रिभु उत्पन्न करते हैं वह अत्यंत श्रेष्ठ और अत्यंत यश प्रदान करने वाला धन होता है। उसी तरह जिस रथ को रिभु बनाते हैं वह युद्धों में उत्तम काम करने के कारण अत्यंत प्रशंसनीय होता है। देवगण जिसकी रक्षा करते हैं वह विशेष बुद्धिमान होकर विश्व विख्यात होता है। ये रिभुगण जिस मनुष्य की रक्षा करते हैं वह बलवान, प्रगतिशील, ज्ञानी, प्रशंसनीय, शूरवीर, युद्ध में सशस्त्रों का प्रहार करने वाला, युद्धों में अपराजय, धन ऐश्वर्य से युक्त और उत्तम पराक्रमशील होता है। इन रिभुओं का रूप बड़ा ही सुंदर और श्रेष्ठ है। उनका रूप अन्य देवों से बढ़ चढ़कर होने के कारण सबसे उच्च स्थान पर है। वे धैर्यशाली, दूरदर्शी और बुद्धिमान हैं। उन्हें स्तोत्रों के द्वारा बुलाया जाता है। ज्ञान से युक्त रिभुओं, तुम हम जितनी कल्पना करते हैं उसकी भी अपेक्षा अधिक ऐश्वर्य हमें प्रदान करो। वह ऐश्वर्य सब प्राणियों का हित करने वाला उत्तम अन्न और बल हमें प्राप्त हो। हे रिभुओं, तुम आनंदित होकर हमें इस संसार में उत्तम संतान, उत्तम ऐश्वर्य और वीरता को प्रदान करने वाला अन्न प्रदान करो। हमें ऐसा विलक्षण बल प्रदान करो कि जिससे हम दूसरों से आगे बढ़ जाएं। हे बलवान रिभुओं, तुम देवों के मार्गों से चलकर हमारे यज्ञ में आओ। मनु की इन प्रजाओं के यज्ञ में आकर उत्तम दिन में यज्ञ की हवि को ग्रहण करो। हे रिभुओं, हमारे द्वारा किए जाने वाले ये यज्ञ तुम्हारे मन और हृदय को आनंदित करें तथा घी के समान तेजस्वी ये सोम तुम्हारी तरफ बहें। इनसे तुम हर्षित होकर अपनी कुशलता को प्रकट करो। हे बलवान रिभुओं, जिस तरह तुम्हें स्तोत्र समर्पित किए जाते हैं उसी तरह मैं तीनों सवनों में तैयार होने वाला तथा देवों के लिए हितकारी सोम तुम्हें समर्पित करता हूँ। मैं अत्यंत तेजस्वी, मनुष्यों में भी अत्यंत तेजस्वी हूँ, ऐसा मैं तुम्हें सोम प्रदान करता हूँ। हे बलशाली रिभुओं, पुष्ट घोड़ों वाले, तेजस्वी रथों वाले, लोहे के कवचों को धारण करने वाले, तुम उत्तम और श्रेष्ठ धनों के स्वामी हो। हम तुम्हारे आनंद के लिए यह श्रेष्ठ सोम प्रदान करते हैं। ये रिभु तेजस्वी, ऐश्वर्यवान, युद्धों में अत्यंत बलशाली, सदा संगठित होकर रहने वाले, इंद्र के अत्यंत प्रिय, अत्यंत उदार और उत्तम घोड़ों को अपने पास रखने वाले हैं। इसीलिए इन्हें सब बुलाते हैं। हे रिभुओं, तुम और इंद्र जिस मनुष्य की रक्षा करते हो वही श्रेष्ठ होता है और वही अपने उत्तम कर्मों और अपनी उत्तम बुद्धियों से, उत्तम उपभोगों से संयुक्त होता है। हे बलवान रिभुओं, तुम उत्तम कर्मों का आचरण करने के लिए हमें उत्तम मार्ग बताओ तथा जिससे हम सभी दिशाओं को तर जाएं, ऐसा मार्ग भी हमें बताओ। हे रिभुओं, इंद्र और अश्वनी देवों, तुम सब हमें आशीर्वाद दो ताकि हम उत्तम धन, घोड़े और अनन्य ऐश्वर्य भी प्राप्त कर सकें। हे धावा पृथ्वी, दानशील त्रसदस्य ने जो कुछ भी मनुष्य को दिया वह सब धन तुम्हारा ही है। तुमने हमें भूमि को जीतने वाला घोड़ा दिया, भूमि को उपजाऊ बनाने वाला पुत्र दिया और दुष्टों का संहार करने वाला तीक्ष्ण अस्त्र दिया।
बलशाली, बहुत से शत्रुओं के संहार करने वाले, सब मनुष्यों का हित करने वाले, शयन पक्षी के समान सरलता से जाने वाले, तेजस्वी रूप वाले, श्रेष्ठों के द्वारा प्रशंसनीय, राजा के समान शूरवीर, दधिकरा को ये धावा पृथ्वी धारण करते हैं। नीची जगह पर जिस तरह पानी चारों ओर से इकट्ठा होकर दौड़ता है, अथवा जिस तरह संग्राम को जीतने की इच्छा करने वाला शूरवीर पैदल ही आगे बढ़ता चला जाता है, जो वायु के समान वेगवान है तथा जो रथ को प्रेरणा देने वाला है, उस दधिकरा देव को सभी मनुष्य आनंदित करते हैं और स्वयं भी हर्षित होते हैं। जो दधिकरा देवता युद्धों में ऐश्वर्यों को शत्रुओं के हाथों में जाने नहीं देता, सभी दिशाओं में बिना किसी रुकावट के संचार करता है, जो युद्ध में अपने बल को प्रकट करने के कारण सर्वत्र प्रसिद्ध है, वह श्रेष्ठ मनुष्य के शत्रुओं को दूर करता है। जिस तरह किसी चोर को देखकर मनुष्य चिल्लाने लगते हैं, उसी तरह संग्राम में इस दधिकरा उत्तम घोड़े को देखकर शत्रु डर से चिल्लाने लगते हैं। अथवा जिस तरह नीचे की तरफ झपट्टा मारकर उड़ने वाले इस दधिकरा उत्तम घोड़े को देखकर भाग जाते हैं, उसी तरह इस घोड़े को देखकर सभी शत्रु रणभूमि से भाग जाते हैं। यह उत्तम अश्व युद्ध में रथ की पंक्तियों से भी आगे बढ़ जाता है और शत्रु की सेना में प्रविष्ट हो जाता है। जैसे कोई स्त्री कामी पुरुष अपने शरीर को मालाओं से सजाता है, उसी प्रकार यह दधिकरा मालाओं से सदा सुशोभित रहता है। जब यह युद्ध में जाता है तब लगाम को चबाता हुआ इतनी तेजी से दौड़ता है कि उसके खुरों से उड़ने वाली धूल से उसका शरीर सन जाता है। वह बलवान युद्ध में शत्रुओं का संहार अनुशासन में रहने वाला, स्वयं अपनी सेवा करने वाला, शीघ्रता से जाने वाली सेनाओं पर आक्रमण करने वाला तथा सरल मार्ग से जाने वाला, यह दधिका इतनी धूल उड़ाता है कि उससे उसकी आंखें भी भर जाती हैं। जिस तरह प्राणी तेजस्वी और कड़कने वाली बिजली से घबराते हैं, उसी तरह शत्रुओं का संहार करने वाले इस दधिकरा से शत्रुगण घबराते हैं। जब यह हजारों योद्धाओं से एक साथ लड़ता है, तब सजा सवरा होने पर भी यह भयंकर और दुर्निर्वार हो जाता है। मनुष्यों की मनोकामना को पूर्ण करने वाले तथा वेगवान इस दधिकरा के पराक्रम और वेग की मनुष्य स्तुति करते हैं। युद्ध में जाने वाले योद्धा इस दधिकरा के बारे में यह कहते हैं कि यह दधिकरा हजारों शत्रुओं के व्यूह को भी भेद कर आगे निकल जाता है। सूर्य जैसे अपने प्रकाश से अंतरिक्ष को व्याप लेता है, उसी प्रकार यह दधिकरा अपने तेज से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और निषाद इन पांचों तरह के मनुष्यों को व्याप लेता है। यह बलवान घोड़ा सैकड़ों और हजारों तरह के धन प्रदान करता है, इसीलिए वह हमारी प्रार्थनाओं को मधुर फलों से युक्त करे। हम इस वेगवान दधिकरा की स्तुति करते हैं, इस धू और पृथ्वी लोक की भी प्रशंसा करते हैं। उदय होती हुई उषाएं मुझे उत्साह प्रदान करें और वे मुझे सब संकटों से पार करें। पराक्रम करने वाला मैं महान, शीघ्रगामी, बहुजन प्रिय और बलशाली दधिकरा की बार बार स्तुति करता हूँ। हे मित्र और वरुण, तुम दोनों मनुष्यों को अग्नि के समान तेजस्वी और उन्हें संकटों से पार लगाने वाला धन प्रदान करते हो। जो मनुष्य उषा के प्रकाशित तथा अग्नि के प्रज्वलित होने पर इस वेगशाली दधिकरा की स्तुति करता है,
उसे मित्र और वरुण के साथ आनंदित होने वाला अविनाशी दधिक्रा निष्पाप करे। अन्न तथा बल देने वाले दधिक्रा और मरुतों का जो कल्याणकारी रूप है उसका मनन करते हैं। हम वरुण, मित्र, अग्नि और वज्रधारी इंद्र को अपने कल्याण के लिए बुलाते हैं। जिस प्रकार यज्ञ करने वाले ब्राह्मण तथा युद्ध करने वाले क्षत्रिय ये दोनों इंद्र को रक्षा के लिए बुलाते हैं, उसी तरह दधिक्रा को बुलाते हैं। तब मित्र और वरुण मनुष्य को उत्साह देने वाले दधिक्रा को प्रदान करते हैं। विजयशील, व्यापक और बलवान दधिक्रा की मैंने स्तुति की है। वह हमारी इंद्रियों को स्वस्थ करके हमारी आयु को दीर्घ बनाए। हम दधिक्रा जल, अग्नि, उषा, सूर्य, बृहस्पति और अंगिरस की स्तुति करें। प्रतिदिन उदय होने वाली उषा हमें उत्तम प्रेरणा प्रदान करती रहे। बलशाली, सबका भरण पोषण करने वाला, भक्तों का हितकारी, शीघ्रता से जाने वाला दधिक्रा उषः काल में हवि की कामना करे। अविनाशी, वेगवान तथा अन्यों को भी प्रेरणा देने वाला दधिक्रा हमारे लिए अन्न, बल और सुख उत्पन्न करे। वेग से भागने वाले तथा स्पर्धा करने वाले इस दधिक्रा के पीछे लोग उसी तरह जाते हैं जिस प्रकार एक पक्षी के पीछे पंख होते हैं। शयन पक्षी के समान जाने वाले तथा रक्षा करने वाले दधिक्रा को मनुष्य चारों ओर से घेरते हैं। वह बलवान दधिक्रा गले, कांख और मुंह से बंधा हुआ होने पर भी अपने शत्रुओं की तरफ तेजी से दौड़ता है। अत्यंत बलवान वह दधिक्रा अपने लक्ष्य को सामने रखकर टेढ़े मेढ़े मार्गों को भी आसानी से पार कर जाता है। वह ब्रह्म तत्व सर्वत्र व्यापक, अत्यंत तेजस्वी, यज्ञ में विद्यमान रहता है। वही घर में अतिथि के रूप में आता है। वही मनुष्य में व्यापक है। यज्ञ में वह निवास करता है और वह कर्म, ज्ञान और सत्य से प्राप्य है। हे इंद्र और वरुण, हम बुद्धि पूर्वक और नम्रता पूर्वक ऐसा कौन सा स्तोत्र बोलें कि जो तुम दोनों के हृदयों को छू ले और उसके द्वारा हम उत्तम सुख को प्राप्त कर सकें। जो मनुष्य इंद्र और वरुण को अपना मित्र और भाई बनाता है वह पापों को नष्ट करता है, युद्धों में शत्रुओं को मारता है और इंद्र और वरुण से सुरक्षित होकर वह महान यश प्राप्त करता है। यदि मित्र हुए इंद्र और वरुण मित्रता को स्थायी बनाने के लिए तैयार किए गए सोमरसों और उत्तम अन्नों से आनंदित हो तो ये दोनों इंद्र और वरुण स्तुति करने वाले मनुष्य को रत्न प्रदान करें। हे वीर इंद्र और वरुण, हमारा अहित करने वाला, कंजूस और हिंसा करने वाला जो मनुष्य हो उस पर तुम अपना तेज प्रकट करो ताकि वह नष्ट हो जाए। उस पर अपना तेजस्वी वज्र मारो। हे इंद्र और वरुण, जिस तरह दो बैल एक गाय पर प्रेम करते हैं उसी तरह तुम दोनों इस हमारी स्तुति पर प्रेम करो। तथा जिस प्रकार एक बड़ी गाय घास खाकर भी हजारों धाराओं से दूध देती है उसी तरह वह स्तुति हमारी कामनाओं को पूर्ण करे। हे इंद्र और वरुण, हमारा हित करने के लिए, पुत्र पौत्रों की प्राप्ति के लिए, उपजाऊ जमीन पर चिरकाल तक रहने के लिए तथा प्रजो उत्पादन के लिए तुम रात्रि के समय भी हमारी रक्षा करो। गायों की इच्छा करने वाले हम अत्यंत प्रभावशाली तथा उत्तम बंधु के समान व्यवहार करने वाले इंद्र और वरुण की सुरक्षा को चाहते हैं। माता पिता के समान सुखदायक, शूर और पूज्य तुम दोनों को हम प्रेम पूर्वक मित्रता के लिए बुलाते हैं। हे उत्तम फल देने वाले इंद्र और वरुण, जिस तरह तुम्हारे भक्त संग्राम में संरक्षण के लिए तुम्हारे पास आते हैं उसी तरह ऐश्वर्य की कामना करने वाली
मेरी बुद्धियां तुम्हारे पास जाती हैं, अथवा जिस प्रकार सोम का तेज बढ़ाने के लिए उसमें गाय का दूध दही मिलाया जाता है, उसी प्रकार बुद्धि पूर्वक की गई स्तुतियां इंद्र और वरुण से जाकर मिले। धन की अभिलाषा करने वाले मेरी प्रार्थनाएं इन इंद्र और वरुण के पास उसी तरह जाती हैं जिस तरह धन के अभिलाषी जन धनी के पास जाते हैं, या अन्न की भीख मांगने वाले भिखारी दानी के पास जाते हैं। हम स्वयं अपने प्रयत्नों से घोड़ों के समूहों के, रथ के समूहों के, पोषक पदार्थों के तथा शाश्वत रूप से टिकने वाले ऐश्वर्यों के स्वामी हों, तथा इंद्र और वरुण भी अपने नवीनतम रक्षा के साधनों से युक्त होकर हमें घोड़े आदि पशुओं और ऐश्वर्यों से संयुक्त करें। हे महान इंद्र और वरुण, तुम युद्ध में आकर हमारी रक्षा करो। जिस युद्ध में तेजस्वी सशस्त्र खेल किया करते हैं, उस युद्ध में हम तुम्हारी कृपा से धन के भागी बने। सभी देव उस परमात्मा के अधीन हैं तथा ध्रुव और पृथ्वी रूपी दो राष्ट्र भी उसी के हैं। इसी वर्णनीय परमात्मा जी की आज्ञा में सब देव चलते हैं। वही परमात्मा जी सब मनुष्यों और सोर उनके पास निहित धनों का स्वामी है। परमात्मा जी ही सर्वश्रेष्ठ राजा है। उसी के कारण सब देव अपना सामर्थ्य धारण करते हैं। चंद्र सूर्य आदि देव उसी के सामर्थ्य से सामर्थ्यशाली हैं। सभी देव उसकी आज्ञा में चलते हैं। परमात्मा जी ही मनुष्यों का और उनके पास निहित धनों का स्वामी है। परमात्मा जी ही इंद्र और वरुण है। वही यह विशाल और अत्यंत द्युलोक और पृथ्वी लोक है। वह सर्वज्ञाता है। इसीलिए वही परमात्मा प्रजापति के रूप में सब लोगों को प्रेरणा देता है। वही सब लोगों को धारण करता है। परमात्मा जी ही सींचने योग्य जल को बरसात के रूप में बरसाता है। वही द्युलोक में सूर्य जी को स्थापित करते हैं। वह आदिति का पुत्र होकर विश्व को नियम में रखता है और वही तीन लोकों से युक्त सृष्टि का विस्तार करता है। जब योद्धागण संग्राम में युद्ध करते हैं तब वे अपनी रक्षा के लिए परमात्मा जी की ही प्रार्थना करते हैं। जब वे शत्रु सैनिकों से घिर जाते हैं तब भी वे परमात्मा जी की शरण में ही जाते हैं। वही परमात्मा ऐश्वर्यशाली और शक्तिशाली है। वही योद्धाओं में स्थिर होकर उन्हें शक्ति देता है। इसलिए मानो परमात्मा जी ही योद्धाओं के रूप में युद्ध करते हैं। परमात्मा जी ने ही उन सब लोगों को बनाया है। अप्रतिहत गति वाला परमात्मा जी सब देवों का भी देव है। इसीलिए देवों का बल भी उसकी गति को कुंठित नहीं कर सकता। जब उत्तम ज्ञान तथा उत्तम स्तुतियां इस परमात्मा जी को प्रसन्न कर देती हैं तो उस परमात्मा जी से प्राप्त शक्ति के आगे ध्रुव और पृथ्वी भी कांपने लगते हैं। हे वरुण, तेरी उस महिमा को सारे लोग जानते हैं। इसीलिए सभी स्तोता तेरी स्तुति करते हैं। हे इंद्र, तूने वत्रों को मारा, इसीलिए तू प्रसिद्ध हुआ और तूने वत्रों को मारकर रुकी हुई नदियों को प्रवाहित किया। जब दुष्ट मनुष्य राष्ट्र में से नष्ट होते हैं तब ज्ञानी जन उस राष्ट्र का पालन करते हैं। तब उन ज्ञानियों की कृपा से राष्ट्र में इंद्र के समान शत्रुओं का नाश करने वाले तथा दुष्ट जनों को भयभीत करने वाले वीर पैदा होते हैं जो देवों के समान ही होते हैं। हे इंद्र और वरुण, प्रुक्रस की पत्नी ने हव्यों और नमस्कारों से तुम्हें प्रसन्न किया। इसके बाद तुमने उस स्त्री को वत्रहंता सदस्यों को प्रदान किया। हे इंद्र और वरुण, तुम दोनों को नमस्कार करने वाले हम ऐश्वर्य से आनंदित हों, उसी तरह हमारे द्वारा दी गई हवि से देवगण और हमारे द्वारा दिए गए
जो आदि धान्य तथा तृण से गाय प्रसन्न हो। तुम भी हमें रोज ऐसी गाय प्रदान करो कि जो उपद्रव करने वाली ना हो। पूज्य देवों में ऐसा कौन है कि जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा? हमारे वंदनीय स्तोत्रों को कौन मानेगा? इस बात का विचार करके उस देव की पूजा करनी चाहिए। देवों में अश्वनी देव सुख देते हैं। ये ही देव सचमुच सुख कारक हैं, इसीलिए इन्हें सूर्य की कन्या ने वर्ण किया था। हे अश्वनी देवों, हमें बताओ कि तुम किन शक्तियों के कारण शक्तिमान हुए? तुम किस शक्ति से युक्त होकर रात और दिन संचार करते हो? ये अश्वनी देव मीठे स्वभाव वाले और शत्रु विनाशक हैं। उनके गुणों का वर्णन करने के लिए कोई भी उपमा नहीं है। इनका क्रोध इतना भयंकर है कि उसे कोई सहन नहीं कर सकता। अश्वनी कुमारों का विशाल रथ अंतरिक्ष में सर्वत्र संचार करता है। ध्रुवलोक में भी उसकी गति कहीं नहीं रुकती। इनकी स्तुति करने पर स्तोता मिठास से परिपूर्ण हो जाता है। इन्हीं अश्विनों के कारण धान्य पक होते हैं। अश्विनों सूर्य और चंद्र हैं, जो अपनी किरणों से औषधि वनस्पतियों में मीठा रस भरते और पकाते हैं। अश्वनी कुमार के घोड़े अर्थात सूर्य की किरणें नदियों और तालाबों के जलों में अपने मुंह डालकर जल पीती हैं। मधुर जल उन किरणों को सींचते हैं। ये किरणें तेजस्वी और पक्षी के तुल्य वेगवान हैं। सूर्य का वह तेजस्वी रथ प्रातः काल शीघ्र ही दिखलाई पड़ने लगता है। अश्विनों देवों की पूजा करने वालों को ये देव उत्तम बुद्धि प्रदान करते हैं और उत्तम बुद्धि से उन्हें सुख प्राप्त होता है। इस प्रकार ये दोनों देव स्तोता की रक्षा करते हैं। अश्विनों देवों का रथ धन से पूर्ण, विशाल, गायों से युक्त और सुप्रसिद्ध वेग वाला है। उसे हम अपनी तरफ बुलाते हैं। देव तब को प्राप्त हुए ये अश्वनी कुमार अपनी शक्तियों के कारण ही शोभा को प्राप्त होते हैं। जब इनके पुष्ट घोड़े उन्हें रथ में बैठाकर इनके इष्ट स्थान पर पहुंचाते हैं, तब भक्तों के द्वारा दिए गए इनके शरीरों को पुष्ट करते हैं। हे अश्विनों, हवि दे चुकने के बाद पूज्य साधनों से अपने संरक्षण के लिए कौन तुम्हारी पूजा करता है और सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए कौन तुम्हें प्रवृत्त करता है? इसका विचार तुम करो। हे अनेक प्रकार से अस्तित्वमान और सत्य के पालक अश्वनी देवों, तुम सोने के रथ से इस यज्ञ के समीप आओ, मीठे सोमरस का पान करो और पुरुषार्थी जनों को रतन दो। हे अश्विनों, द्युलोक से या भूलोक से हमारी तरफ सुंदर सोने के रथ से आओ। देवों की कामना करने वाले लोग तुम्हें बीच में ही ना रोकें। तुम्हारा और हमारा संबंध पूर्व काल से चला आ रहा है। हे शत्रु विनाशक अश्विनी देवों, हमें शीघ्र ही अनेक वीरों से युक्त धन प्रदान करो। अश्विनों देवों की पूजा करने वालों को ये देव उत्तम बुद्धि प्रदान करते हैं और उत्तम बुद्धि से उन्हें सुख प्राप्त होता है। इस प्रकार ये दोनों देव स्तोता की रक्षा करते हैं। सूर्य का रथ आकाश में जब ऊपर चढ़ता है, तब द्युलोक के ऊंचे भाग में चारों ओर जाने वाला रथ जोड़ा जाता है। सूर्य का रथ ऊंचे द्युलोक में सर्वत्र जाता है। उस समय यज्ञशाला में सब तरफ अन्न और सोम के पात्र सुशोभित होते हैं। जब उषाएं प्रकाशित होती हैं, तब अंधकार पूरी तरह से दूर हो जाता है और सूर्य निकल आता है और दीप्त तेज सर्वत्र छा जाता है। तब अश्विनों भी उन्नत होते दिन के समय या प्रातः काल सूर्य उदय के समय प्राण और अपान बलशाली होते हैं। हे अश्विनों, मीठे रस को पीने वाले मुखों से मीठा रस पियो। अपने रथ को भी मधु पानी के लिए जोड़ दो। तुम्हारे जाने के मार्ग मधुरता से पूर्ण हो और मिठास से भरे हुए पात्र
तुम्हारे पास हूँ। अश्वनी कुमारों के घोड़े हंस के समान सफेद, मधुरता से पूर्ण, द्रोह न करने वाले, सोने के समान चमकने वाले, प्रातः काल जगने वाले, दूर तक पहुँचाने वाले और वेगवान हैं। उन घोड़ों वाले रथ पर चढ़कर तुम यज्ञों में जाते हो। जब प्रातः काल बुद्धिमान और कार्य पूरा करने वाले मनुष्य शुद्ध और पवित्र होकर मीठ सोमरस को निचोड़ चुकता है, तब प्रतिदिन हिंसा रहित कार्यों को करने वाले तथा अग्नि के समान तेजस्वी मनुष्य इन अश्वनी देवों को बुलाते हैं। अश्विनों की किरणें अत्यंत तेजस्वी, अंधेरे को हटाने वाली और सर्वत्र प्रकाश करने वाली हैं। तब विद्वान अपने रथों में बैठकर संचार करते हैं और अपनी धारणा शक्ति से सभी मार्गों को प्रदर्शित करते हैं। इन अश्वनी देवों का रथ कभी जीर्ण न होने वाला है। इन पर बैठकर अश्वनी देव सभी लोकों में संचार करते हैं। यह वायु देव देवों में सबसे पहले इन सोमरसों को पीता है, इसीलिए यज्ञों में सबसे पहले इस वायु को मधुर सोमों का रस निचोड़ कर दिया जाता है। हे वायु, तू इंद्र को अपना सारथी बनाकर उत्तम घोड़ों से हमारी अभिलाषाओं को पूर्ण करने के लिए आ, और तू तथा इंद्र दोनों इन निचोड़े गए सोम रसों को पीकर तृप्त हो। हे इंद्र और वायु, तुम दोनों के हजारों घोड़े अन्न की ओर जाते हैं। वे तुम दोनों को सोम पीने के लिए हमारी ओर ले आए। हे इंद्र और वायु, तुम दोनों सोने से मढ़े हुए यज्ञ को उत्तम रीति से सिद्ध करने वाले तथा बहुत ही ऊंचे रथ पर आकर बैठते हो। हे इंद्र और वायु, तुम दोनों अत्यंत बलशाली रथ से दान देने वाले मनुष्य के पास जाओ और उसके यज्ञ में जाकर सम्मिलित होइए। हे इंद्र वायु, यह सोमरस तुम्हारे लिए निचोड़ा गया है। उस सोमरस को परस्पर प्रीति रखने वाले तुम दोनों दाता के घर जाकर देवों के साथ बैठकर पियो। हे इंद्र और वायु, तुम दोनों हमारी तरफ आओ और सोम पीने के लिए हमारे यहाँ आकर यहाँ घोड़ों को मुक्त करो। हे वायु देव, तेज से युक्त मैं यज्ञों में इस मधुर सोमरस को सबसे पहले तुझे देता हूँ। कांति से युक्त तू सोम पीने के लिए उत्तम घोड़ों से आ। हे इंद्र और वायु, तुम दोनों इन सोमरसों का पान कर सकते हो। जिस तरह जल इकट्ठे होकर नीचे स्थल की तरफ बहने लगते हैं, उसी तरह ये सोमरस तुम दोनों की तरफ दौड़ते हैं। हे इंद्र और वायु, बलों के स्वामी तथा अत्यंत बलशाली एवं उत्तम घोड़ों वाले तुम दोनों हमारी रक्षा करने तथा सोम पीने के लिए एक रथ पर बैठकर आओ। हे नेतृत्व करने वाले तथा यज्ञ को संपन्न करने वाले इंद्र और वायु, तुम दोनों के पास जो अत्यंत उत्तम घोड़े हैं, उन्हें दान देने वाले हम लोगों को प्रदान करो। हे वायु, हवन के द्वारा जो लोगों की रक्षा करता है, तो जिसे अभी तक किसी ने जूठा नहीं किया है, उस सोमरस का तू भक्षण कर। तू स्तुति करने वाले हमारे धन ऐश्वर्य को बढ़ा और चमकते हुए रथ से सोम पीने के लिए आ। वायु प्राण है, उसका रथ शरीर है। उस शरीर में वह इन इंद्रियां रूपी घोड़ों को जोड़ता है। तब इस तेजस्वी शरीर रूपी रथ में बैठकर वह प्राण इंद्र अर्थात आत्मा के साथ संयुक्त होता है और तब वह सोम अर्थात अमृत तत्व पान करता है। आकर्षण शक्ति से युक्त धनों को धारण करने वाली तथा अनेक रूपों वाली ये धावा पृथ्वी इसी प्राण से विविध रहती है। प्राण के कारण ही इन लोकों में जीवन शक्ति रहती है। इस प्राण की असंख्य शक्तियां हैं। 99 असंख्यता का द्योतक है। ये असंख्य शक्तियां शरीर में रहती हैं और जब मन को इन शक्तियों पर केंद्रित किया जाता है, तब ये शक्तियां शरीर को प्रेरणा देती हैं। यह प्राण
सबसे अधिक बलशाली, सबका पोषण करने वाला तथा हजारों शक्तियों से संपन्न है। हे इंद्र और बृहस्पति, यह प्रिय हवि तुम दोनों के लिए समर्पित की जाती है और आनंददायक स्तोत्र भी गाए जाते हैं। हे इंद्र और बृहस्पति, तुम्हारे आनंद के लिए तथा पीने के लिए यह सुंदर सोम तैयार किया जाता है। हे इंद्र और बृहस्पति, तुम दोनों सोमपान करने के लिए हमारे घर आओ। हे इंद्र और बृहस्पति, तुम दोनों हमें घोड़ों से युक्त सैकड़ों गऊओं वाले धनों को हजारों की संख्या में दो। हे इंद्र और बृहस्पति, इस सोम के तैयार हो जाने पर हम इस सोम को पीने के लिए तुम्हें अपनी स्तुतियों से बुलाते हैं। हे इंद्र और बृहस्पति, तुम दोनों दानी के घर में जाकर सोम पियो और उसके घर को अपना ही समझकर वहां आनंदित होइए। वाणी का अधिपति यह देव अपने बल तथा आज्ञा से 10 दिशाओं को आधार देता है और उन्हें स्थिर करता है। इस वाणी के स्वामी की सभी प्राचीन मंत्र दृष्टा ऋषि और तेजस्वी ज्ञानी स्तुति करते हैं और हर काम में इसे आगे स्थापित करते हैं। हे वाणी के स्वामी बृहस्पति, शत्रुओं को अपनी गति से भयभीत करने वाले जो हमारे मनुष्य हैं, उनके हर तरह से सुखदायक घर या शरीर की तू रक्षा कर। यह शरीर रूपी ग्रह हर तरह के फलों को देने वाला है, उत्साहप्रद है, अयोध्या होने से अजय है और अनंत शक्तियों से परिपूर्ण होने के कारण विशाल है। हे सब जगत के स्वामीन देव, सभी जगत में तुम्हारे ही तेज की किरणें फैल रही हैं। जहाँ दूर प्रदेशों में भी प्रकाश फैला हुआ दिखता है, वहाँ भी तेरी ही किरणें फैला रही हैं। इसी कारण तेरे लिए जिस प्रकार एक गहरे कुएं में चारों ओर से पानी का झरना झरता है, उसी तरह स्तुतियां की जाती हैं। इस मंत्र में बृहस्पति का वर्णन सूर्य जी के रूप में किया गया है। 7 रंग की किरणें ही सूर्य के 7 मुख हैं, जिनसे वह रसों को ग्रहण किया करता है। ऐसे 7 मुखों वाला वह सूर्य रूपी बृहस्पति द्युलोक में प्रकाशित होता है। वह प्रतिदिन सबसे प्रथम प्रकट होता है और प्रकट होकर अंधकार का नाश करता है। उस बृहस्पति ने उत्तम रीति से स्तुति करने वाले तेजस्वी गण से हर्ष युक्त शब्द करते हुए मेघों और बल नामक राक्षस से मारा। उन मेघों को फोड़कर और पानी बरसाकर बृहस्पति ने हवनीय पदार्थों को दूहने वाली तथा रंभाने वाली गायों को हर्ष से शब्द करते हुए मुक्त किया। यह बृहस्पति सबका पालन करने वाला, संपूर्ण देवों का स्वामी, बलवान बृहस्पति की हम हव्यों से सेवा करते हैं। उसकी कृपा से उत्तम प्रजाओं और पराक्रम से युक्त हम धन ऐश्वर्यों के स्वामी हों। जो राजा अपने वेदज्ञ पुरोहित का सत्कार करता है, उसकी स्तुति करता है और वंदना करता है, वही बल से युक्त होकर सभी युद्धों में विजय प्राप्त करता है। जिस राजा के राज्य में हर काम में वेदज्ञ पुरोहित की सलाह ली जाती है, उस राज्य में सब प्रजाएं सुख से रहने के कारण राजा का आदर करती हैं। वह राज्य धन धान्य से समृद्ध होता है। वहाँ की भूमि बड़ी उपजाऊ और पोषक पदार्थों को उत्पन्न करने वाली होती है। अतः वह राजा भी सभी तरह की चिंताओं से मुक्त होकर अपने घर में सुखपूर्वक निवास करता है। जो राजा रक्षा की अभिलाषा करने वाले ज्ञानी पुरोहित की हर तरह से रक्षा करता है, उसकी रक्षा देवगण करते हैं। देवों से रक्षित होकर वह राजा अपनों के और शत्रुओं के धनों को जीतता है। हे बृहस्पति तथा इंद्र, तुम दोनों सदा आनंद में रहने वाले तथा धनों के वर्षा करने वाले हो। तुम दोनों इस यज्ञ में सोमपान करो। सामर्थ्य प्रदान करने वाले ये सोम तुम्हें
सामर्थ्य प्रदान करें और तुम भी हमें उत्तम संतानों से युक्त ऐश्वर्य को प्रदान करो। हे इंद्र और बृहस्पति, तुम दोनों हमें बढ़ाओ। तुम दोनों की उत्तम बुद्धि हमें प्राप्त हो। तुम हमारे कर्मों की रक्षा करो, हमारी बुद्धियों को जागृत करो तथा हम पर आक्रमण करने वाले जो हमारे शत्रु हैं उन्हें नष्ट करो। यह महान और कर्मों से मनुष्यों का प्रवृत्त करने वाला तेज पूर्व दिशा में अंधकार में से प्रकट हो रहा है। निस्संदेह ये प्रकाशने वाली उषाएं लोगों के लिए प्रगति का मार्ग बता रही हैं। ये विलक्षण प्रकाश देने वाली उषाएं पूर्व दिशा में ऊपर उठ रही हैं। गौओं के बाड़ों के ढके हुए द्वारा ये उषाएं आकर खेलती हैं और अपने शुद्ध और पवित्र प्रकाश से विश्व को व्याप लेती हैं। रात्रि के अंधकार में गायें अपने गोष्ठों में बंद पड़ी रहती है। उषा के प्रकट होने पर उन गोष्ठों के द्वार खोल दिए जाते हैं। आज अंधकार को दूर करने वाली ऐश्वर्यशाली उषाएं धनी लोगों को यज्ञ के लिए धन का दान करने के लिए जगाकर प्रेरित करें। जो ना जागने वाले कंजूस बनिए हैं वे गाढ़े अंधकार में सोते रहें। ऐसे कंजूस बनिए कभी भी ज्ञान संपन्न नहीं हो सकते। वे सदा ही अंधकार में ठोकर खाते फिरेंगे। जो यज्ञ के कार्य के लिए अपना धन समर्पित करेंगे वे उन्नति करेंगे और आदानशील व्यक्ति नष्ट हो जाएंगे। हे दिव्य उषाओं, तुम्हारा रथ सदा चलता रहे। इस रथ में तुम धनों को लाद कर अनेक शक्तियों वाले मनुष्य को ये धन प्रदान करो। ये दिव्य उषाएं उत्तम घोड़ों से चलने वाले रथों से भुवनों को व्याप्ति हैं और सोने वाले द्विपाद और चतुष्पाद प्राणियों को घूमने के लिए जगाती हैं। अनेक उषाएं जब आती हैं तब उनमें कौन सी उषाएं नई हैं और कौन सी पुरानी, यह जानना कठिन हो जाता है, क्योंकि सब उषाएं एक जैसी दिखती हैं। सभी उषाएं एक जैसी होती हैं। वे तेजस्वी सत्य यज्ञों के प्रवर्तक अनेक उषाएं पूर्व समय में आ चुकी हैं। इन उषाओं में यज्ञ करने वाला स्तुति करता हुआ यज्ञ करने के कारण पर्याप्त धन प्राप्त करता है। वे एक मन से आने वाली उषाएं पूर्व दिशा से फैलती हैं और यज्ञ के स्थानों को प्रकाशित करती हैं। ये उषाएं अनेक रंगों वाली अंधकार को नष्ट करके प्रकाश को फैलाती हुई अपने तेजस्वी शरीरों से शुद्ध पवित्र और तेजस्वी होकर विश्व में संचार करती हैं। हे स्वर्ग की कन्याओं, तेजस्वी देवियां, तुम हमारे लिए पुत्र पौत्रों को बढ़ाने वाला धन दो। हम ज्ञानी और सुखी हों और उत्तम वीर्य के कारण उत्तम रीति से सिद्ध हों। धन प्राप्ति के बाद हम आलसी ना हों, हम अपने कार्य में शिथिल ना हों, हम उत्साह से वीरता के काम करें। हे स्वर्ग कन्याओं उषाओं, तुम प्रकाश फैला रही हो, इसीलिए मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि मैं विजयी, यशस्वी और कीर्तिमान हूँ। धूप और पृथ्वी भी हमारी सहायता करे। यह स्वर्गीय कन्या उषा अपनी बहन रात्रि के अंतिम भाग में प्रकाशित होती है और रात्रि के अंधकार को दूर करती है। यह उत्तम नेतृत्व करती है और उत्तम संतान उत्पन्न करती है। यह उषा तेजस्वनी और प्रकाश वाली है। यह गौओं का हित करती है, माता के समान गौओं का पालन करती है। यज्ञ को सिद्ध करने वाली, सत्य का पालन करने वाली तथा अश्वनी देवों से मित्रता करने वाली है। हे उषा, तू अश्वनी देवों की हितकरणी, गौओं को माता और धन की स्वामिनी है। हे मधुर भाषण करने वाली उषा, तू अपने मधुर भाषण से शत्रुओं को दूर कर ज्ञानवान होकर सदा जागती रह। कल्याण करने वाली किरणें इस तरह दिख रही हैं कि मानो गाय बंधन से मुक्त हुई हो।
हे उषा, तू इन किरणों से सर्वत्र प्रकाश भर दे। हे उषा, तू सर्वत्र प्रकाश भर दे। प्रकाश से अंधकार को दूर कर और अपनी धारणा शक्ति को बढ़ा और उसकी रक्षा कर। हे उषा, तू अपनी किरणों से आकाश को भर दे। अपने तेजस्वी प्रकाश से विस्तीर्ण अंतरिक्ष को भी भर दे। सर्वत्र प्रकाश ही प्रकाश कर दे। हम प्राण शक्ति के देने वाले तथा बुद्धिमान उस सविता देव के उस तेज की अभिलाषा करते हैं जिस तेज से वह देव दानशील मनुष्य के लिए सुख प्रदान करता है। उस तेज को हमें देता हुआ वह महान देव रात्रि की समाप्ति पर उदय होता है। ध्युलोक को धारण करने वाला तथा सभी लोगों की प्रजाओं का पालन करने वाला यह ज्ञानी प्रेरक देव सूर्य अपने सुनहरे कवच अर्थात सुनहरी किरणों को प्रकट करता है। जब वह सूर्य प्रकट होता है तब उसके तेज से सभी लोक भर जाते हैं और उदय होते हुए सूर्य को देखकर सभी प्राणी सुख पाते हैं। यह सविता देव ध्यु अंतरिक्ष और पृथ्वी इन तीनों लोकों को अपने तेज से भर देता है। अपने इस काम के लिए वह देव सर्वत्र विख्यात है। वह सबका प्रेरक देव संपूर्ण जगत को रात के समय सुला देता है और दिन के समय उन्हें अपने अपने कामों में प्रेरित करता है। उषः काल में वह अपनी भुजाओं अर्थात किरणों को प्रकट करता है। किसी से न दबने वाला यह सूर्य सभी लोगों को प्रकाशित करता है। सभी तरह के कर्मों की यह रक्षा करता है। सभी प्राणियों के हित के लिए यह अपनी भुजाओं को फैलाता है और व्रतों की रक्षा करने वाला यह देव महान जगत का राजा है। वह सविता देव अंतरिक्ष को प्रातः, मध्य और सायं इन तीनों कालों में अपने तेज से भर देता है। वह तेजस्वी देव ध्यु अंतरिक्ष और पृथ्वी इन तीनों तेजस्वी स्थानों को तेज से भर देता है। वह अपने कार्यों से हमारी रक्षा करे। बहुत सुखों का दाता यह सविता जंगम और स्थावर जगत का ईश्वर होने से वह इन दोनों जगतों को उत्पन्न करने वाला तथा स्थिर करने वाला है। वह देव हमारे पापों को नष्ट करके हमें तीनों लोकों का सुख प्रदान करे। उदय होता हुआ सूर्य सभी ऋतुओं में हमारे सुखों को बढ़ाए। वह प्रेरक देव हमें उत्तम प्रजाओं से युक्त अन्न को प्रदान करे। वह देव रात दिन हमें समृद्धि से युक्त करे तथा प्रजा युक्त ऐश्वर्य प्रदान करे। सबके द्वारा वंदना के योग्य वह सूर्य उदय होकर मनुष्यों को उत्तम उत्तम ऐश्वर्य प्रदान करता है। इसीलिए वह सभी मनुष्यों के द्वारा प्रशंसनीय होता है। सूर्य उदय के समय जो यज्ञ किया जाता है उस यज्ञ का अमृत तत्व बोर उत्तम भाग यह सूर्य देवों को प्रदान करता है। इसके बाद उस यज्ञ करने वाले को उत्तम धन तथा पुत्र पौत्र आदि प्रदान करता है। हे सविता देव, तेरे विषय में हमने यदि अज्ञान, दुर्बलता, अभिमान, ऐश्वर्य, मद और मनुष्य होने के कारण कोई अपराध कर डाला हो, इसी प्रकार जो अपराध हमने देवों और मनुष्यों के बारे में किया हो, उन अपराधों से तू हमें मुक्त कर। जिस अपनी शक्ति से यह सूर्य देव भुवनों को धारण करते हैं, उस शक्ति का नाश कभी नहीं होता। कुशल हाथों वाले इस सूर्य ने जो पृथ्वी को और ध्युलोक को इतना विस्तृत बनाया, वह उसका कर्म भी कभी नष्ट नहीं होता। हे सविता देव, तूने इंद्र को पूज्य मानकर उसकी उपासना करने वालों को बड़े बड़े पर्वतों से भी बड़ा बनाया। इन मनुष्यों को तू घर से युक्त स्थानों को प्रदान करता है। इस सूर्य की किरणें ज्यों-ज्यों मध्य आकाश की तरफ बढ़ती हैं, तैसे तैसे जगत के सभी प्राणी अपने अपने कार्यों में संलग्न हो जाते हैं।
इस प्रकार सूर्य की किरणें सब जगत को वश में रखती हैं, पर ये किरणें इस सविता देव की आज्ञा से चलती हैं। हे सविता देव, जो मनुष्य प्रतिदिन 3 सवनों में 3 बार उत्तम भाग्य देने वाले सोम को निचोड़ते हैं, उन हमारे लिए इंद्र, ध्यू, पृथ्वी, जल पूर्ण नदियां, आदित्यों के साथ आदित्य सुख प्रदान करे। हे वसुओं, तुम में से कौन रक्षण करता और दुख निवारक है? हे अखंडनीय ध्यू और पृथ्वी, तुम दोनों हमारी रक्षा करो। हे मित्र तथा वरुण, तुम दोनों शक्तिशाली, शत्रु से भी हमारी रक्षा करो। हे देवों, तुम में से ऐसा कौन सा देव है कि जो यज्ञ में धन प्रदान करता है? ये देव भक्तों को सनातन स्थानों को प्रदान करते हैं। दुख नाशक तथा ज्ञानी देव अंधकार को दूर करके सर्वत्र प्रकाश फैलाते हैं। वे फल देने वाले देव सदा उत्तम फल ही प्रदान करते हैं। तब सच्चा पराक्रम करने वाले तथा देखने में सुंदर देव तेज से युक्त होकर प्रकाशते हैं। मैं सबको शरण देने वाली आदिति, नदी तथा अन्य भी कल्याण करने वाली देवियों की उनकी मित्रता प्राप्त करने के लिए स्तुति करता हूँ। ये ध्यू और पृथ्वी हमारी जिस तरह रक्षा करते हैं, उसी तरह उषा और रात्रि भी हमारी रक्षा करे। अरे अमा और वरुण, ये दोनों देव उत्तम मार्ग को प्रकाशित करें। उसी तरह अन्नों को पुष्ट करने वाला अग्निदेव सुखकारी मार्ग को बताए। इंद्र और विष्णु हमें मनुष्यों से और बल से भरपूर उत्तम सुख प्रदान करे। पर्वत, मरुत और भगदेव हमारी रक्षा करे। हमने अन्य मनुष्यों के प्रति जो अपराध किया हो, उससे सबका पालन करने वाला देव बचाए। सबसे स्नेह करने वाला देव भी प्रेम भाव से हमारी रक्षा करे। हे धावा पृथ्वी, जिस तरह धन पाने की इच्छा करने वाले व्यापारी यात्रा पर जाने से पहले समुद्र की स्तुति करते हैं, उसी तरह मैं तुम्हारी उत्तम द्रव्यों से पूजा करता हूँ। तुम दोनों प्रसन्न होकर कल कल ध्वनि करती हुई बहने वाली नदियों को बहने के लिए मुक्त कर दो। देवी अदिति अन्य देवों के साथ मिलकर हमारा पालन करे। रक्षण करने वाला देव प्रमाद न करते हुए हमारी रक्षा करे। हम मित्र वरुण और अग्नि के श्रेष्ठ स्थान को नष्ट करने में सामर्थ्य नहीं है। अग्नि सभी तरह के धनों का तथा महान सौभाग्य का भी स्वामी है। उन धनों को वह हमें प्रदान करे। उषा ऐश्वर्य वाली, उत्तम वाणी से युक्त तथा बल से युक्त है। वह हमें बहुत सारा उत्कृष्ट धन देवे। सविता, भग आदि सभी देव हमारे पास आवें और हमें उत्कृष्ट धन प्रदान करें। जब हवाओं से प्रेरित होने वाले मेघ इस धावा पृथ्वी को चारों ओर से घेर लेते हैं, तब तेज से युक्त इन दोनों लोकों की स्तुति सब प्राणी करते हैं। पूज्य, किसी की हिंसा न करने वाली, बलिष्ठ, यज्ञ युक्त, किसी से द्रोह न करने वाली, देवों को उत्पन्न करने वाली, यज्ञ को पूर्ण करने वाली तेजस्वी देवियां उत्तम स्तोत्रों से युक्त हों। जिसने इन अगाध अपार विशाल उत्तम रूप वाले तथा बिना किसी आधार के स्थिर रहने वाले इन दोनों लोकों को बनाया, वही उत्तम कर्म करने वाला परमात्मा इन लोकों में व्याप्त है। हे धावा पृथ्वी, धनों और उत्तम पत्नियों से युक्त होकर घर में आनंद से रहने वाले हमारी तुम दोनों रक्षा करो। हम भी अपनी उत्तम बुद्धि और उत्तम कर्मों से दास और रथों को प्राप्त करें। हे ध्यू और पृथ्वी, तेज से युक्त तुम दोनों के लिए हम उत्तम स्तुतियों को करते हैं। अपनी स्तुति सुनने के लिए तुम दोनों यहाँ आओ। हे ध्यू और पृथ्वी, सबको पवित्र करने वाली तुम दोनों अपने रूप और बल से सुशोभित होती हो तथा अनंत काल से यज्ञ का संपादन करती हो।
दुख से पार करने वाली, विशाल तथा यज्ञ को पूर्ण करती हुई, तुम दोनों हे ध्रुव और पृथ्वी अपने भक्त की अभिलाषाओं को पूरा करती हो तथा यज्ञ को पूर्ण करती हो। मित्र के समान हित करने वाले उस क्षेत्रपति देव की सहायता से हम खेतों को प्राप्त करें। वह देव हमें गायें और घोड़ों को पुष्ट करने वाला धन प्रदान करें और उन धनों में से हमें सुखी करें। हे क्षेत्र के स्वामी, भूमि के स्वामी देव, जिस प्रकार एक गाय दूध देती है, उसी तरह तू मिठास से भरपूर और प्रवाह से युक्त जल प्रदान कर। अथवा जिस प्रकार मीठे और पवित्र शीतल जल प्यासे मनुष्य को सुख देते हैं, उसी तरह सत्य कर्मों का पालन करने वाले देवगण हमें सुख दें। औषधि वनस्पतियां हमारे लिए मिठास से भरपूर हों, धूप, जल और अंतरिक्ष हमारे लिए मधुर हों, भूमि भी हमारे लिए मधुरता से युक्त हो और हम किसी भी तरह से हिंसित न होते हुए क्षेत्रपति का अनुसरण करें। घोड़े आदि वाहन हमारे लिए सुखकारी हो, मनुष्य हमारे लिए सुखकारी हो, हल सुख पूर्वक चलाए जाएं, जुए आदि उत्तम रीति से बांधे जाएं तथा बैलों पर चाबुक आदि जो उठाए जाएं, वे अत्याचार करने के लिए ना होकर मिठास से भरे हुए हों। हे इंद्र और वायु, तुमने द्युलोक में जिस उत्तम जल का निर्माण किया है, उस जल से इस भूमि को सींचो। हे उत्तम ऐश्वर्यशाली भूमि, तू हम पर कृपा कर, हम तेरी वंदना करते हैं। तू हमारे लिए उत्तम ऐश्वर्य देने वाली तथा उत्तम फल देने वाली हो। इंद्र भूमि को समृद्ध बनाने के लिए हल चलाए। पोषक देव पूषा भूमि की निगरानी रखे, तब उत्तम धान्य एवं जल से समृद्ध होकर वह भूमि हमें प्रति वर्ष उत्तम धान्य प्रदान करे। हर के फाल हमारी भूमि को अच्छी तरह जोतें। किसान अपने बैलों के साथ सुख से रहे। मेघ भी समय समय पर जल बरसाकर हमें सुख प्रदान करे। इस प्रकार इंद्र और वायु हमें हर तरह से सुखी करे। अध्यात्म पक्ष में हृदय रूपी समुद्र से जो लहरें उठती हैं, वे सोम के स्थान मस्तिष्क में जाकर पहुंचती हैं। घृत का एक गुहा नाम वीर्य भी है। यह वीर्य ही अमृत तत्व है और यही वीर्य देवों अर्थात इंद्रियों के लिए जीवा अर्थात रस रूप है। हम इस वीर्य रूपी घृत की प्रशंसा करें। इस जीवन रूपी यज्ञ में हम नम्र होकर इस वीर्य को धारण करें। इन हमारी स्तुतियों को परमात्मा सुने। उसी चार वेद रूपी सींगों वाले तेजस्वी परमात्मा ने इस जगत को बनाया। इस देव के 4 सींग, 3 पैर, 2 सिर और इसके 7 हाथ हैं। यह बलवान देव 3 स्थानों पर बंधा हुआ शब्द करता है। वह महान देव मनुष्यों में प्रविष्ट है। पणियों के द्वारा गायों में 3 प्रकार से रखे हुए गुप्त घृत को देवों ने जान लिया। उनमें से एक को इंद्र ने उत्पन्न किया, दूसरे को सूर्य ने उत्पन्न किया तथा तीसरे को देवों ने अपनी शक्ति के द्वारा तेजस्वी अग्नि से पैदा किया। रमणीय समुद्र से ये धाराएं सैकड़ों मार्गों से शत्रु की दृष्टि में ना पड़ते हुए बह रही हैं। मैं घी की उन धाराओं को देख रहा हूँ। इन घृत की धाराओं के बीच में स्वर्ण के समान तेजस्वी अग्नि है। इस यज्ञ की अग्नि के 4 वेद, 4 सींग हैं। प्रातः, मध्य और सायं ये 3 सवन, इसके 3 पैर हैं। ब्रह्मा आदिन और पर्वज्ञ ये 2 इसके सिर हैं। 7 छंद ही इस यज्ञ अग्नि के 7 हाथ हैं। वह यज्ञ अग्नि मंत्र, ब्राह्मण और कल्पाइन 3 स्थानों पर बंधा हुआ है।
वह महान देव अग्नि सब स्थानों में व्याप्त है। सूर्य पक्ष में 4 दिशाएं, इस सूर्य के 4 सींग हैं, प्रातः, मध्य और सायं। ये 3 इस सूर्य के 3 पैर हैं। दिन रात या दक्षिणायन उत्तरायण ये 2 सिर हैं। 7 रंग की किरणें इस सूर्य के 7 हाथ हैं। भूमि, अंतरिक्ष और ध्रुव इन 3 स्थानों में बंधा हुआ यह सूर्य देव शब्द करता है। ऐसा यह महान देव सर्वत्र गमन करता है। प्राणियों ने घृत को दूध, दही और मक्खन के रूप में गौ में छुपा दिया था। उस बात को विद्वानों ने जान लिया। इंद्र ने दूध को जाना, सूर्य ने दही को जाना और अग्नि ने घृत को जान लिया। हृदय रूपी समुद्र से निकलकर सैकड़ों नाड़ियों में यह तेज रूपी घृत की धारा बह रही है, पर इन धाराओं को कोई देख नहीं सकता। केवल मैं अर्थात आत्मा ही इन्हें देख सकता है। आत्मा की देख रेख में ही यह तेज की धाराएं नाड़ियों में बहा करती हैं। इन नाड़ियों में बहने वाली धाराओं में तेजस्वी अग्नि की शक्ति है। इसी अग्नि के कारण ये नाड़ियां अपना काम करती हैं। हृदय में से निकलकर तथा मन के द्वारा पवित्र की गई ये तेज की धाराएं आनंद देने वाली नदियों के समान अच्छी तरह बहती हैं। शिकारी से डरकर भागने वाले हिरणों के समान ये घी की धाराएं तेजी से बह रही हैं। नीची जगह पर बहने वाले नाड़ियों के जल के समान शीघ्रगामी वायु के समान बलशाली लहरों के कारण बढ़ने के कारण तेजस्वी घोड़े के समान अपनी मर्यादाओं को तोड़ती हुई ये घृत की बड़ी बड़ी धाराएं गिरती हैं। जिस तरह समान मन वाली हितकारिणी हंसती हुई स्त्रियां अपने पतियों के पास जाती है, उसी प्रकार ये घृत की धाराएं अग्नि की तरफ जाती हैं। ये घी की धाराएं प्रदीप्त हुई अग्नि की तरफ जाती हैं। उन धाराओं का सेवन करता हुआ यह अग्नि आनंदित होता है। जहाँ सोम रस निचोड़ा जाता है, जहाँ यज्ञ होता है, वहाँ ये घी की धाराएं बहती हैं। विवाह के लिए जाने वाली कन्याएं जिस तरह अलंकार आदि धारण करके अपना तेज प्रकट करती हैं, उसी तरह इन धाराओं को मैं देखता हूँ। हृदय में से निकलने वाली नाड़ियों के अंदर बहने वाली रक्त रूपी तेज की धाराएं मन के उत्तम विचारों से पवित्र होकर बहती हैं। मन के विचारों का परिणाम नाड़ियों में बहने वाले रक्त पर भी पड़ता है। उत्तम विचारों से रक्त शुद्ध होता है और दुष्ट विचारों से अशुद्ध होता है। ये रक्त की धाराएं नाड़ियों में इतनी तेजी से बहती हैं कि जिस प्रकार किसी शिकारी से डरकर हिरण भागते हैं, नाड़ियों में बहने वाली रक्त की धाराओं का वेग ऐसा है कि जिस तरह नीची जगह पर जल प्रवाह बहता है, ये धाराएं वायु के वेग के समान शक्तिशाली हैं। कभी कभी जब इन रक्त की धाराओं में इतनी लहरें उड़ती हैं कि ये अपनी मर्यादा को तोड़ देती हैं, कभी कभी मनुष्य को इतना हर्ष हो जाता है कि उसके शरीर में रक्त की लहरें बहुत बढ़ जाती हैं और रक्त का प्रवाह बहुत वेगवान हो जाता है। तब नाड़ियां रक्त के वेग को सहने में असमर्थ हो जाती हैं। लिहाजा रक्त नाड़ियों को फाड़कर बहने लगता है। जिस तरह कल्याण करने वाली तथा अपने पति पर मन लगाने वाली स्त्रियां मुस्कुराती हुई अपने पतियों के पास जाती हैं, उसी तरह ये नाड़ियां अग्नि रूपी आत्मा के अधिष्ठान हृदय की तरफ जाती हैं। ये धाराएं जीवित हृदय की तरफ ही जाती हैं, मृत की तरफ नहीं। इन शुद्ध रसों का सेवन करके शरीरस्थ आत्मा हर्षित होती है। हे मनुष्यों, तुम देवों के लिए उत्तम स्तुतियों को करो। हे देवों, तुम हमें गौ समूह विजय कल्याणकारी धनों को प्रदान करो।
हमारे इस यज्ञ को देवों तक पहुँचाओ। घी की मीठी धाराएं बह रही हैं। हे परमात्मन, तेरे ही तेज में सारे भुवन आश्रित हैं। जो तेरे मधुर रस समुद्र के अंदर, हृदय के अंदर, अन्न में, जलों के अंदर तथा संग्राम में भरा पड़ा है, तेरे उस मधुरता से भरे रस को हम भोगें। जहाँ सोमरस निचोड़े जाते हैं, जहाँ यज्ञ होता है, वहीं ये घी की धाराएं बहती हैं। जिस तरह कन्याएं विवाह के लिए जाते समय अलंकार से सजकर तेज बिखेरती चलती हैं, उसी तरह ये घृत की धाराएं तेज से युक्त हैं। हमारे द्वारा किए जाने वाले यज्ञ को देवों तक पहुँचाओ। ये घी की मीठी धाराएं बह रही हैं। हे परमात्मन, तेरे ही तेज में ये सारे भुवन आश्रित हैं। तेरे ही कारण समुद्र, हृदय, अन्न, जल आदि पदार्थों में मधुरता से भरे रसों की लहरें उठ रही हैं। हम उस मधुर रस को प्राप्त करें। चतुर्थ मंडल संपूर्ण हुआ।